राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष सावन मास के मंगलवार को सभी सुहागिन स्त्रियां मंगला गौरी व्रत करती हैं। मां मंगला गौरी का पूजन अर्चन करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सुहाग, सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती हैं तो उनको भी श्रेष्ठ घर और वर की प्राप्ति होती है और उन्हें उनका मनपसंद जीवन साथी मिलता है। यदि उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो वह भी मां मंगला गौरी के पूजन व्रत करने से शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जितनी संख्या में आपने यह व्रत रखे हैं, उतनी संख्या पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन कर दें। स्कंद पुराण में वर्णित है कि मंगला गौरी व्रत श्रद्धा भाव से धारण करते हुए व्रत की संख्या पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से 7 जन्मों तक अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रादि के साथ धन संपदा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि के बारे में। उद्यापन में पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए, उद्यापन स्वयं करें या नहीं, उद्यापन के दिन कितनी संख्या में स्त्रियां बुलानी चाहिए और भी बहुत सी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मां मंगला गौरी माता पार्वती का ही मंगल स्वरूप है। मंगला गौरी व्रत का संकल्प श्रावण मास के मंगलवार से किया जाता है। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार केवल श्रावण मास के मंगलवार का व्रत करके श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करते हैं, या 16 मंगलवार व्रत करके 17वें मंगलवार में उद्यापन करें, या फिर 1 वर्ष या 5 वर्ष के मंगला गौरी का संकल्प करते हुए 5 वर्ष श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक कर दें। तो चलिए जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। जितने मंगला गौरी व्रत का संकल्प आपने किया है, उतनी व्रत की संख्या पूरी होने के बाद उससे अगले मंगलवार को अपने व्रत का आप उद्यापन कर दें। इस व्रत का उद्यापन, पूजन, हवन किसी योग्य ब्राह्मण से कराते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उद्यापन के समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। परंतु यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं तो स्वयं भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने से एक दिन पहले 16 सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रण दे दें और अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। साथ ही उद्यापन के लिए सभी सामग्री इकट्ठी कर लें। मंगला गौरी व्रत का विधान होता है कि इस व्रत का पूजन करने के लिए पूजन की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। यदि आप अपने पिछले व्रत में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में नहीं रख पाए हैं तो उद्यापन वाले दिन सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रख लें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मां मंगला गौरी के उद्यापन में क्या क्या पूजन सामग्री होनी चाहिए। मां मंगला गौरी की मूर्ति या फिर शिव परिवार की फोटो रख लें। आटे के 16 दीपक रख लें। अक्षत 16 प्रकार के अनाज रखें। यह अनाज 16 ग्राम रख लें या 16 दाने गिनकर रख लें। 16 सुपारी रखें, इसमें 1 सुपारी उद्यापन के संकल्प के लिए रखें। 16 पान रखें, इसमें 1 पान संकल्प के लिए रख लें। 16 इलायची रखें, 16 धनिया के दाने, 16 जीरे के दाने, 16 प्रकार के पुष्प या फिर 16 पुष्प रख लें। 16 पुष्पमाला, 16 फल, चांदी या मिट्टी का बना हुआ सिलबट्टा रख लें। 16 लाल वस्त्र, रोली, मौली, सिंदूर, जल से भरा पात्र, 16 सुहाग की पिटारी जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। भगवान गणेश के पूजन के लिए दूर्वा, 16 बिल्व पत्र और धतूरा भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, और बायना रख लें अपनी सास या ननद को देने के लिए, जिसमें कि भोजन, वस्त्र और दक्षिणा रख लें। यह सभी सामग्री का इंतजाम आप एक दिन पहले ही कर लें। फिर उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र लाल, पीले या गुलाबी रंग के धारण कर लें। यदि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर उद्यापन का कार्य करते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। यदि कुंवारी कन्या है तो वह अपने माता पिता के साथ उद्यापन करें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके पश्चात अपने घर के पूजा स्थल में एक चौकी लगाएं। यदि संभव हो तो चौकी पर केले के पत्ते लगाएं। यदि केले के पत्ते ना मिलें तो साधारण तरीके से ही पूजा कर लें। चौकी पर लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्र बिछा दें।
पहले लाल वस्त्र पर अपनी दाहिनी तरफ गेहूं से 16 ढेरी बनाएं, जिसे षोडश मातृका कहते हैं। दूसरी तरफ अपनी बाईं तरफ सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरी रखें, यह नवग्रह कहलाते हैं। यदि आपने अपने पिछले किसी भी मंगला गौरी व्रत में कलश की स्थापना नहीं की है तो उद्यापन के दिन कलश की स्थापना जरूर करें। कलश में जल, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का डालकर उस पर पंचपल्लव लगा दें और कलश पर चावल से भरा पात्र रख दें। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। अब मिट्टी से शिवलिंग के आकार की माता की मूर्ति बना लें और उसे चौकी पर स्थापित कर लें। साथ ही शिव परिवार की फोटो रख लें। अब पूजन की सभी सामग्री चौकी के पास रख लें। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर पहले अपने ऊपर छिड़कें, फिर पूजन सामग्री पर छिड़क कर शुद्ध कर लें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। पहले दीप प्रज्वलित करें। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, दूर्वा नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद अक्षत, रोली, पुष्प द्वारा कलश का पूजन करें। इसके बाद नवग्रह और षोडश मातृका का भी पूजन कर लें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। उन्हें पंचामृत द्वारा स्नान कराएं। पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें। फिर मां मंगला गौरी का पूजन करें, परंतु पूजन से पहले अपने उद्यापन का संकल्प करें। अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, सिक्का लेकर अपना नाम और गोत्र बोलें और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम बोलें। फिर वह तिथि बोलें जिस तिथि में आप उद्यापन कर रही हैं और व्रत की संख्या बोल दें। जैसे कि यदि आप सावन के अंतिम मंगलवार को उद्यापन कर रही हैं तो आपको बोलना है श्रावण मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार दिवस पुत्रा पौत्रादि सौभाग्यवर्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ मंगला गौरी व्रत उद्यापन करिष्ये। यह मंत्र बोलने के बाद संकल्प की वस्तु माता के चरणों में छोड़ दें। यदि आपने 1 वर्ष, 5 वर्ष या 16 मंगला गौरी व्रत का संकल्प किया है तब आपको यह मंत्र इस प्रकार बोलना है। मम पुत्रा पौत्रादि सौभाग्यवर्धे श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंत या फिर 1 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत महकरिष्ये। यह मंत्र बोलने के बाद माता का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता का पंचामृत से अभिषेक करें। पूजन की सभी वस्तुएं जो मैंने आपको पहले बताई हैं यह एक एक करके माता को अर्पित कर दें। पुष्प, अक्षत, रोली, मौली, पुष्पमाला, अनाज, फल, मिठाई, सुहाग का सामान, वस्त्र इत्यादि सभी सामग्री माता को अर्पित करें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में अक्षत या पुष्प रख लें। 16 आटे के दिए प्रज्वलित करके माता की आरती करें। इसके बाद 16 ब्राह्मण दंपति को या फिर 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। उन्हें सुहाग की सामग्री दक्षिणा में दें। इस दिन उद्यापन करवाने के लिए यदि आपने ब्राह्मण को बुलाया है तो उन्हें भी भोजन कराएं। वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा दान करें। यदि नहीं बुलाया है तो यह सामग्री किसी मंदिर में भिजवा दें। फिर जो पिछले व्रत में गलतियां हुई हैं या फिर उद्यापन के दिन जो भी जाने अनजानी गलती हुई है उसकी माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। भोजन कराने से पहले 16 सुहागिन स्त्रियों को तिलक करें। उनके पैरों में महावर लगा दें। इसके बाद माता पर चढ़े फल प्रसाद घर में सभी को वितरित कर दें। अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें बायना, 16 लड्डू, सुहाग की सामग्री, वस्त्र दक्षिणा में दे दें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद एक अन्न का भोजन करें अर्थात मीठा भोजन कर लें। इस दिन नमक ग्रहण ना करें। फिर अगले दिन बुधवार में माता की चौकी का विसर्जन कर दें। दोस्तों, मां मंगला गौरी की चौकी का विसर्जन कैसे करें इसकी संपूर्ण विधि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो एक बार चैनल पर विजिट करके देख लें। अब जानते हैं कि उद्यापन में किन बातों का ध्यान रखें। उद्यापन में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक और समय निकालकर श्रद्धा पूर्वक करें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। मंगला गौरी व्रत करते समय यदि किसी वस्तु का अभाव रह गया हो तो कोई बात नहीं, परंतु उद्यापन के दिन पूजन की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें। यदि उद्यापन के दिन ही आपको पीरियड्स की समस्या हो गई है तो माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए उससे अगले मंगलवार को उद्यापन करें, क्योंकि उद्यापन के सभी कार्यों में आपका सम्मिलित होना आवश्यक है। मंगला गौरी व्रत और उद्यापन श्रद्धा भाव और विधि पूर्वक करने से 7 जन्मों तक अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और संतान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।